क्यों हम जीवन में सभी रिश्ते नहीं निभा पाते हैं? रिश्ते वो कच्चे धागे हैं जिन्हें संभालोगे तो उलझ जाएंगे, नहीं संभाल पाओगे तो बिखर जाएंगे। अपने राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, नानक जैसे भी कहीं न कहीं रिश्तों में असफल हो ही गए। रिश्ते वो सामाजिक व्यवस्था है जिसमें पढ़ोगे तो प्रपंची, नहीं पढ़ोगे तो भगोड़े। तो कोई इन रिश्तों को निभाते निभाते स्वयं टूट जाता है। भारतीय समाज में बेटी या स्त्री का दूसरा नाम ही त्याग और तपोमूर्ति है। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र सिंह, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, रिश्ते वो कच्चे धागे हैं जिन्हें संभालोगे तो उलझ जाएंगे, नहीं संभाल पाओगे तो बिखर जाएंगे। रिश्ते जिंदगी की आवश्यकता भी है और जिंदगी की उलझन भी। रिश्ते वो सामाजिक व्यवस्था है जिसमें पढ़ोगे तो प्रपंची, नहीं पढ़ोगे तो भगोड़े। रिश्तों में यदि प्रेम, विश्वास और समर्पण हो तो ये जिंदगी को आसान बना देते हैं। वहीं यदि रिश्तों में संदेह, गलतफहमी, अहंकार, स्वार्थ और कभी कभी अपनों के लिए अपनों का त्याग जिंदगी को मुश्किल में डाल देता है। स्वयं भगवान का अवतार कहे जाने वाले राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, नानक जैसे भी कहीं न कहीं रिश्तों में असफल हो ही गए। राम एक अच्छा राजा और एक अच्छा बेटा बनने की वजह से अपनी पत्नी को जीवन भर साथ नहीं रख पाए, तो कृष्ण अपने राज धर्म और अपने कर्तव्य पथ पर चलते चलते अपने पुत्र धर्म को ठीक से नहीं निभा पाए, अपने दोनों माता पिता को अपने साथ नहीं रख पाए। वहीं पर बुद्ध, गुरु और नानक भी समाज कल्याण के लिए अपने परिवार को त्याग करने के लिए विवश हो गए। तो हम तुम साधारण लोगों के लिए कहाँ संभव है सभी रिश्तों को निभा पाना, जीवन में सभी को खुश रख पाना। तो ये सच है कि जीवन में कोई या तो एक अच्छा पिता या एक अच्छा पति बन पाता है, तो कोई एक अच्छा बेटा या एक अच्छा भाई बन पाता है, तो कोई एक अच्छी बहन या बेटी या बहू बन पाती है, तो कोई एक अच्छी माँ, एक अच्छी पत्नी बन पाती है, तो कोई एक से ज्यादा रिश्ते समझौते से चला पाता है, तो कोई इन रिश्तों को निभाते निभाते स्वयं टूट जाता है। भारतीय समाज में बेटी या स्त्री का दूसरा नाम ही त्याग और तपोमूर्ति है। बचपन में अपने बहन के रिश्ते के रूप में अपने भाई के लिए त्याग करती है। अगर बहन बड़ी होती है तो अपने सारे खिलौने अपने भाई को दे देती है, ये कहकर कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ, इन खिलौनों से अब भाई खेलेगा। और यदि बहन छोटी होती है तो अपने पेरेंट्स को कहती है कि मुझे खिलौने मत दिलाओ, भाई को दिला दो, मैं भाई के साथ ही खेल लूंगी। और अपने खाने के हिस्से की चीजें भी अपने भाई को खिला देती है। और अगर भाई को कुछ कोई बोल दे तो सारी दुनिया को हिला देती है। बेटा जब किसी चीज के लिए माँ बाप से जिद करे तो माँ बाप को बेटे की जिद के आगे हार जाना पड़ता है। वहीं यदि बेटी अपने माँ बाप से किसी चीज के लिए जिद करे तो बेटी को ही अपने माँ बाप के लिए अपनी जिद हार जाना पड़ता है। जब बेटी थोड़ी बड़ी हो जाती है तो शरीर एवं विज्ञान के प्रभाव तथा स्त्री स्वभाव के कारण ना चाहते हुए भी किसी के प्रेम में पड़ जाए और जिंदगी के भविष्य के कुछ सपने, कुछ ताने बाने बुन ले। और तभी जब उसके माँ बाप को पता चल जाए तब उसके सामने एक और महात्याग की परीक्षा खड़ी हो जाती है। एक पिता, 2 पड़ोसी और 4 रिश्तेदार कि क्या कहेंगे, इस डर से अपनी बेटी का जीवन ही मांग लेता है। और बेटी इस परीक्षा में भी सफल हो जाती है। वो कहती है कि हे पिता, आपने ही मुझे ये प्राण, ये जीवन दिया है, तो ये लो, मेरे ये प्राण और मेरा ये जीवन भी आपके लिए न्यौछावर करती हूँ। और एक पल में ही अपने जीवन की संपूर्ण खुशियां और अपने जीवन के सारे सपने पिता के चरणों में समर्पण कर देती है, त्याग कर देती है और खुद को निष्प्राण कर लेती है। और जब विवाह हो जाता है तो उन्हीं माँ बाप को त्यागने के लिए मजबूर हो जाती है जिनके लिए अपने जीवन की सारी खुशियां, सारी इच्छाएं और सारे सपने त्याग दिए। विवाह के बाद दिन भर काम से थक कर लौटे अपने पति के पैर दबाते दबाते अपनी नींद त्याग देती है। और नींद पूरी होती ही नहीं कि सुबह उठकर अपने सास ससुर की सेवा में अपना पूरा जीवन लगा देती है। अगर पति को घर चलाने में दिक्कत होती है तो खुद भी अपने दिन भर का चैन सुकून त्याग कर अपने पति के साथ जीवन के संघर्ष पथ पर उतर जाती है। और फिर जब बच्चे हो जाते हैं तो अपने बच्चों के लिए बहुत सारी माएं तंदुरुस्त और ताकतवर बनाने के लिए अपने हिस्से का भोजन भी त्याग देती हैं। यहाँ भी त्याग की मूर्ति के त्याग खत्म नहीं होते कि बच्चों के उज्जवल भविष्य में उसकी ममता बच्चे के राह में कोई बाधा ना बन जाए, इसके लिए
वो अपना अंतिम सुख, अपनी ममता भी त्याग देती है और बच्चों को अनुशासन प्रिय एवं मेहनती बनाने के लिए खुद को निष्ठुर बना लेती है। इतने त्याग के बाद भी इस माँ के त्याग में शायद कुछ कमी रह जाती है कि इस युग के कुछ बच्चे इन्हीं माँ बाप को वृद्धाश्रम में त्याग कर आ जाते हैं। कई बार हमें लगता है कि बेटे या पुरुष अपने जीवन में क्या त्याग करते हैं, तो शायद हमने पुरुष को समझने में भूल कर दी। एक बेटा अपने माँ बाप की खुशी के लिए और उनके आत्मसम्मान को दुगना करने के लिए अपना घर बार, अपनी सुख सुविधाएं त्याग कर एक अभावपूर्ण जीवन और संघर्षों को अपना लेता है। कुछ बेटे खेलने खाने की उम्र में अपने परिवार की जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर उठा लेते हैं और यदि कभी चलते चलते थक जाते हैं या गिर जाते हैं तो खुद को समझा लेते हैं और फिर उठ खड़े हो जाते हैं। कितनी बार ही जीवन में असफलताएं और निराशाएं हाथ लगती हैं तो कहीं किसी कोने में दो आंसू बहाकर मन हल्का कर लेते हैं और फिर संघर्ष की राह पर चल पड़ते हैं। कौन कहता है कि पुरुष का हृदय पत्थर की तरह कठोर होता है? ये तो इस समाज ने लोकोक्तियां बना दी हैं कि लड़के रोते नहीं हैं, मजबूत बनो। अगर सच में पुरुष मजबूत ही होता तो ये मदिरा या शराब केवल मनोरंजन मात्र के लिए ही होती। किसी हारे हुए, चिंताग्रस्त और दुख में डूबे हुए को कभी मदिरा का सहारा ना लेना पड़ता। परंतु मर्यादित पुरुष तो मदिरालय भी नहीं जा पाता है, या तो दिल पर बड़ी सी चट्टान रख लेता है या कहीं जाकर आंसुओं की धारा से मन को मना लेता है। देखना, कभी किसी पुरुष की भावनाएं फटती हैं तो पूरे घर में समुंदर सा सैलाब आ जाता है। एक पुरुष पति के रूप में अपने शौक त्याग देता है, पिता के रूप में अपने जीवन की सुख सुविधाएं त्याग देता है और एक समाज के जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपने जीवन का सुख चैन त्याग देता है। रिश्तों को निभाने में हमेशा मानवीय मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए। केवल अपने स्वार्थ और अपनी खुशी के लिए रिश्ते मत बनाओ। जीवन में यदि रिश्ते बनाओ तो उन्हें मृत्यु पर्यंत तक निभाओ। जो हो सके, जितना हो सके उन्हें संभाले रहो। समझौता करना पड़े तो समझौता भी कर लो, पर जीवन में कभी रिश्तों का सौदा मत करो, क्योंकि जब रिश्ते टूटते हैं तो आवाज तो नहीं होती पर दर्द और पीड़ा बहुत होती है। कई बार तो ये पीड़ा मृत्यु से भी भयानक होती है, परंतु रिश्तों का मारा मनुष्य बेचारा ना तो जी पाता है ना मर पाता है। कभी जीवन में रिश्तों को लेकर कोई पश्चाताप मत करो। अपने अच्छे और सच्चे रिश्तों को अपना धर्म और कर्तव्य समझकर जीवन पर्यंत तक निभाओ। हाँ, अगर कोई आपको त्याग दे तो उसके दिल में तो क्या, उसके घर की चौखट में भी मत जाओ, चाहे भले जी पाओ या ना जी पाओ। रिश्ते की कभी भीख मत मांगो, क्योंकि भीख में मिला हुआ रिश्ता जहर से भी जहरीला होता है, जिसे ना तो कभी निगल पाओगे ना कभी उगल पाओगे। ध्यान रखो, अगर जीवन में प्रेम और कर्तव्य में से किसी एक को चुनना पड़े तो हमेशा कर्तव्य को चुनो, अगर दोनों को साथ में ले चल पाना संभव ना हो तो, क्योंकि अपने जीवन में कृष्ण और राम ने भी यही किया था। कई बार जीवन में संयोग और वियोग नियति की इच्छा से होता है। संयोग में भले ही आपकी इच्छा निहित हो, परंतु वियोग में आप चाहो या ना चाहो, जो घटना है वो घटकर ही रहेगा, उसे कोई नहीं टाल सकता। जैसे राम के जीवन में वनवास अटल था तो कैकेयी, जो राम को उनकी सगी माँ से अधिक प्यार करती थी और उनकी बुद्धि इस तरह से घूम गई कि जो सबसे अधिक प्रेम और ममता बरसाने वाली माँ, वही उनके दुख और वनवास का कारण बन गई। तो ये तो नियति थी, जो होना ही था। बाद में कैकेयी को पछतावा भी हुआ, पर तब तक नियति ने अपना काम कर दिया था। ऐसे ही हमारे जीवन में यदि कुछ भी अमंगल घटे और उसके घटने का कारण कोई भी बन जाए, परंतु दोष उसका नहीं होता है, क्योंकि वो घटना तो घटनी ही थी, वो तो बस उस घटना का निमित्त और कारण मात्र बन गया। इसलिए कई बार कोई आपके साथ कुछ करे या बोले तो जरूरी नहीं कि वही ये सब कुछ कर रहा है, बल्कि विधाता और नियति उससे ये सब कुछ करा रही है। इसलिए ज्ञानियों ने संभाव स्थिति में रहने को कहा है। यहाँ हम सभी अपने अपने सुख दुख काटने बांटने के लिए आए हैं। कोई किसी के सुख दुख का कारण नहीं होता है। हमारे अपने कर्म ही हमारे वर्तमान और भविष्य की हर स्थिति परिस्थिति का निर्धारण और निर्माण करते हैं। अपनी स्थिति और परिस्थिति के लिए किसी को दोष देने की बजाय स्वयं को इन परिस्थितियों में स्थिर चित्त और स्थिर प्रज्ञ बनाने की कोशिश करें, ताकि आपकी ये जो वर्तमान कर्म है वो भविष्य में अच्छी स्थितियों का निर्माण कर सके और जीवन का अंत
पश्चाताप की बजाय आत्म संतुष्टि और प्रकृति के कण कण क्षण क्षण मानव मानव के लिए प्रेम, करुणा और कृतज्ञता से भरा हो। धन्यवाद।